तुला राशि वालों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइफ मंत्रा में। जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत है आप सभी का। तुला राशि वालों, जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि अचानक आपके हाथ इतनी बड़ी चमत्कारी घटना घट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सबकी जिंदगी बदलने वाली है। इसे कोई रोक नहीं सकता। कल से धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान श्री महाविष्णु आप पर मेहरबान होने वाले हैं। लेकिन आप आज ही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो अहम बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। ये वीडियो नहीं है, आपके लिए एक रामबाण है। जो भी इसे अंत तक देखेगा उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, कल से आप सबकी जीवन में साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान श्री महाविष्णु का गोचर होने वाला है। हम सब मिलकर एक बड़ा संकेत आपको देने जा रहे हैं। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुला राशि वालों, अब आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान श्री महाविष्णु आपकी पुकार सुन ली है। दोस्तों, अब कल से आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। गांव मोहल्ले में आपके नाम की चर्चा होगी और अखबारों में भी आपका नाम छपेगा। इस बात वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में आगे कुछ ऐसी ही ज़रूरी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में खुशी का असली पल कभी नहीं देखा होगा। आपके जीवन में संकट और परेशानियां लगातार चल रही है। एक समस्या खत्म होती है तो आपके जीवन में नई समस्या आ जाती है। यह कहीं न कहीं से आती है और आप इस तरह की समस्या से हमेशा परेशान रहते हैं। और जब आपके जीवन काल में ऐसा कोई मौका आता है तो आप इस मौके का फायदा नहीं उठाते। तुला राशि वालों, 20 साल की उम्र में इंसान का चेहरा कुदरत की देन होता है। 30 साल की उम्र में इंसान का चेहरा जिंदगी के उतार चढ़ाव की देन होती है। लेकिन वही 50 साल की उम्र में इंसान की चेहरा अपनी कमाई की होती है। आंखें प्रेम और भक्ति से भर गई होती है। झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सही रास्ते पर चलते हुए पैर और सच्चाई से जुड़ी जुबान, ये सब ईश्वर की पसंदीदा चीज़ है। जो औरत शरीर से खूबसूरत होती है वो आपको केवल एक रात के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन जो औरत दिल से खूबसूरत होती है वो आपको ज़िंदगी भर खुश देगी। इसलिए ऐसी महिला से शादी करना बेहतर होगा जो दिल से खूबसूरत हो। जन्म से मिले गुणों को बदला नहीं जा सकता। हालांकि यदि नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक किया गया तो नीम नीम ही रहेगा और उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर दूध में पानी मिलाकर भी पानी दूध बन जाएगा। उसी तरह हम सभी अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। कभी किसी को अपनी सफाई ना दे, क्योंकि जिसे आप पर भरोसा करना होता है उसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जिसे आप पर भरोसा नहीं होता उसे इसकी ज़रूरत नहीं होती। एक छोटी सी जंजीर एक बड़े से हाथी को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी है। एक छोटा सा दीपक अहंकार को दूर करने के लिए काफ़ी है। बिजली का एक झटका एक बड़े पहाड़ को हिलाने के लिए काफ़ी है। इसलिए आपका शरीर, आपका आकार और सुंदरता केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास ही महत्वपूर्ण है। एक कर्मचारी को छुट्टी के दौरान अपने दोस्तों का परीक्षण करना चाहिए। रिश्तेदारों को संकट आने पर उसकी परीक्षण लेनी चाहिए, लेकिन घर में दरिद्रता होने पर अपनी पत्नी को उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे पति के साथ रहना महत्वपूर्ण नहीं है। अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि लोग जिंदगी को चमकाने के बजाय बर्बाद कर देते हैं। तुला राशि वालों, आज इस वीडियो को मजाक समझने की गलती ना करें। दोस्तों, कल से आप अपने जीवन में जो भी घटना देखेंगे, हम पूरी गारंटी देते हैं कि आप अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब आप हर जगह सफलता के झंडे लहराएंगे और जो दुश्मन आपसे कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, उनकी भूलती बंद होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री महाविष्णु और माता लक्ष्मी ने आपकी किस्मत का फैसला कर दिया है। आपने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, सभी लोगों के प्रति आपका जो अच्छा स्वभाव है और भगवान के प्रति जो सच्ची आस्था है, दोस्तों ये सभी गुण आपके अच्छे कर्मों को दर्शाते हैं और भगवान श्री महाविष्णु और माता लक्ष्मी इसी से प्रसन्न हुए हैं और अब
कल से आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है, जिससे आपके जीवन में खुशियों की बारिश होनी होगी। दूसरे शब्दों में कहे तो कल से आप सबके जीवन में इतना पैसा आने वाला है कि आप उसे संभल नहीं पाओगे। अब आपकी जिंदगी एक राजा की तरह होने वाली है। आपके जीवन काल में कल से घटने वाली घटना आपको अमीर बना देगी। तुला राशि वालों, किसी लालची व्यक्ति को अपना धन देकर अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं तो आपको सच बोलना होगा। राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में रहती है, ब्राह्मण की शक्ति उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और स्त्री की शक्ति उसके सौंदर्य और यौवन और यह मधुर वाणी में निहित होती है। आग सिर में लगाने पर भी जलती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी आदर करो वह दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा रखता है, जानवर बोलने की इच्छा रखता है, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा रखता है, और धार्मिक लोगों को न तो अतीत की चिंता करनी चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए, सिर्फ मोक्ष की चिंता करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग केवल वर्तमान में जीते हैं और भाग्य के विपरीत हो जाने पर अच्छे कर्म भी कष्टकरी हो जाते हैं। ऐसा मत सोचो कि प्यार और स्नेह एक ही है। बात यह है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मोह ही प्रेम को नष्ट कर देता है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यह शरीर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पर टिकी है। यह सत्य ही शक्ति है। जिससे सूर्य चमकता है, हवा चलती है। वास्तव में सभी बातें सत्य पर आधारित है। फूल की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई चारों ओर फैलती है। हमें उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए जिसके साथ हमें काम करना होता है। तुला राशि वालों, ऐसी घटना घटित होने के बारे में सपने में भी मत सोचना। लेकिन दोस्तों, इस घटना को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चाहे लोग आपसे कुछ भी कहे, आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर आप यह मौका गंवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चुपचाप अकेले में इस वीडियो को जरूर देखें। कल से आप सभी के जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। कल से आपकी किस्मत के घोड़े तेजी से दौड़ने लगेंगे। पूरे गांव और मोहल्ले में आपके नाम की चर्चा होने वाली है। दोस्तों, आपको ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आपको घर घर जाकर मिठाइयाँ बांटनी पड़ेगी। अब आपका वह समय आ गया है जिसका आप हमेशा से इंतजार कर रहे थे। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, अब आपके भागदौड़ वाले दिन खत्म हो गए। आप काफ़ी समय से परेशान थे, आप काफ़ी समय से परेशानी का सामना कर रहे थे, लेकिन अब आपको सभी समस्याओं को अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री महाविष्णु और माता लक्ष्मी कल आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं और आपकी कुंडली में अच्छे शुभ योग का निर्माण करेंगे, जिससे आपको ग्रह गोचर का लाभ मिलेगा और आपके लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। और इसके साथ ही भगवान श्री महाविष्णु की कृपा से आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है। बस आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, क्योंकि जब भी श्री महाविष्णु और माता लक्ष्मी एक साथ प्रसन्न होंगे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए उनके बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों, दोस्तों, यकीन मानिए, श्री महाविष्णु जी की कृपा से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए ताकि वह लंबे समय तक बरकरार रहे और समाज के लिए लाभकारी होना चाहिए। दान, हमें धन का एक हिस्सा हमेशा दान करना चाहिए ताकि ज़रूरतमंदों की मदद हो सके और समाज में समृद्धि आए। ईमानदारी और नैतिकता, सदैव ईमानदारी और नैतिकता से काम करना चाहिए और नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। पैसा हमेशा सही तरीके से कमाना चाहिए। व्यवस्थित जीवन, धन का सही उपयोग करने के लिए व्यवस्थित जीवन शैली अपनाना चाहिए और फिजूल खर्चे से बचना चाहिए। परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। अध्यात्म और धर्म व्यक्ति को भगवान की भक्ति और अध्यात्म में रुचि रखनी चाहिए और नियमित पूजा करनी चाहिए। तुला राशि वालों, संतुलित दिमाग के बराबर कोई तपस्या नहीं और संतोष के समान कोई सुख नहीं। लालच जैसी कोई बीमारी नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने के समान दिखाई देती है। अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अवश्य पड़ता है। एक सच्चाई तो यह है कि इंसान अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करता है, लेकिन अपनी सच्चाई आलोचना सुनकर बर्बाद होना पसंद नहीं करता। यदि उसे अपने ही लोगों से बार बार अपमानित होना पड़ता है तो शब्दों का विवाद उचित नहीं है, क्योंकि
जिसने आपका महत्व नहीं समझा वह आपके शब्दों और भावनाओं को भी नहीं समझेगा। हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना कोई मित्रता नहीं होती है। एक कड़वा सच है, आजकल लोग कड़वे सच की जगह मीठा झूठ सुनना पसंद करते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। तुला राशि वालों, इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं। जो लोग आपके बारे में सच बता देते हैं वही सबसे पहले आपका दुश्मन बन जाते हैं, या कोई दोस्त जो आपसे बहुत प्यार करता है। तुला राशि वालों, किसी को भी ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में सीधे लोग सबसे पहले टूट जाते हैं और ईमानदार लोग सबसे पहले मूर्ख बन जाते हैं। आज के इस समय सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपने राज किसी को भी शेयर ना करें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। हम उम्र से नहीं बल्कि ठोकरों और हार से परिपक्व हो जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति के लिए भी किताबें उतनी ही उपयोगी होती है। यह अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण के समान होती है। भले ही कोई सांप जहरीला ना हो फिर भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। इंसान की समझ बस इतनी है कि जानवर कहो तो गुस्सा हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। किसी चीज के बारे में सोचता है, अक्सर उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता। जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम नाखून काटते, उंगलियां नहीं, उसी तरह अगर रिश्तों में दूरियां आ जाए तो दूरियां मिटा देनी चाहिए, ना कि रिश्ते। हम सच जानना चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते, क्योंकि जानना तो आसान है लेकिन जीना कठिन है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना घमंड तो नहीं छोड़ सकते लेकिन रिश्ता तोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे। जब उनका कोई मतलब नहीं होता तो लोग बात करना बंद कर देते हैं। तुला राशि वालों, दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना होगा। और ये एक चीज ऐसी है जो आपको बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं, यह आपके घर में ही मौजूद है। लेकिन इसके बारे में, इसकी शक्तियाँ अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तो आपको बस इस एक चीज को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है, खास विधि और नियम के साथ। इससे आपकी हर छोटी बड़ी समस्या दूर हो जाएगी, चाहे कैसे भी हो। यह कठिन है, बस इस समस्या का समाधान क्या होगा और इसके पीछे क्या नियम है, शास्त्रीय कानून क्या है, ज्योतिष और लाल किताब में इसके बारे में गहराई से वर्णन मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों बहुत ही खास बात है जो इसके कानून को काम करने में मदद करती है। अगर आप विधि को अच्छे से समझ गए हैं तो हम आपको वीडियो में आगे सारी बताने जा रहे हैं, इसलिए आपको बस पूरा देखना है। जब आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको ज़रूर कुछ इतना अनोखा, इतना अद्भुत मिलेगा जिसे लोग पैसे देकर सीखते हैं। दोस्तों ऐसे कई विद्याएं और विज्ञान जो लोगों को मुफ्त में ज्योतिषी नहीं देते। इसका कारण यह है कि जब वे सब कुछ मुफ्त में दे देते हैं तो फिर लोग पैसे किसके लिए देंगे? आप स्वयं सोचिए, यह उनका व्यवसाय है, यह व्यापार है। लेकिन हम माता के सेवक हैं। माता की सेवा करना हमारा परम धर्म मानते हैं। हम जो भी बातें आपको बताते हैं माता की सेवा समझकर ही बताते हैं, इसलिए हम आपका कल्याण, आपकी मुक्ति और आपके जीवन में सुख शांति चाहते हैं। यही हमारा मूल्य है और इसके लिए हम काम करते हैं। हाँ दोस्तों, हमारी भावना बहुत पवित्र है, भक्ति में है, तभी तो हम जो भी बात करते हैं इन सभी बातों से हम आपको जो बता रहे हैं उसकी सच्चाई साबित होती है। इसलिए बस यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके जीवन में एक बड़ा सा बदलाव शुरू होगा। तुला राशि वालों, भाग्य को दोष देते समय हमारी सबसे अच्छी मित्र हमारी शिक्षा है। इस संसार में एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। चापलूसी से आसान और सच बोलने से कठिन कुछ भी नहीं है। अपने बारे में सच्चाई जानने में पूरा जीवन लग जाता है। बहुत से लोग सच सुनना नहीं चाहते, कहीं उनका भ्रम न टूट जाए। सत्य से की गई कमाई सुख देती है और धोखे से की गई कमाई केवल दुखी कर सकती है। इस दुनिया में लोग खुलेआम नफरत करते हैं और न ही प्यार का इजहार करते हैं। इंसान का असली रूप तभी दिखाई देता है जब वह नशे में होता है। तुला राशि वालों, अब अपनी फिक्र करना अच्छा लगता है, लोगों का भला करना अच्छा लगता है। जिंदगी में एक बात तो तय है, कुछ भी निश्चित नहीं है। मर्दों की तो बात ही छोड़ो, अगर औरतें ही औरतों को समझने लगे तो आधा काम हो जाता है, दुनिया में झगड़े खत्म हो जाते हैं। तुला राशि वालों, दूसरों के लिए भी मदद करना कभी अपना फर्ज समझो।
बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता। नाम से ही कांटे बदनाम हुए, वरना खामोशी तो आके है और काटने वाली तो जीभ है। एक छोटे से छेद से क्या हो सकता है? सिक्कों से ज़्यादा रिश्ते गिरते हैं। झूठ भी बड़ी अजीब चीज़ है। बोलना अच्छा है और सुनना बुरा है। इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आज जो मिट्टी के ऊपर है वह कल मिट्टी के नीचे होगा। आधे लोग सिर्फ इसलिए रिश्ते निभा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपके काम ना आए, लेकिन आज के समय में लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें कोई जिद नहीं है। जिंदगी की रेस में लोग दौड़कर नहीं बल्कि तोड़कर तुम्हें हराना चाहते हैं। जिस रिश्ते को आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते, तो उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक दिन वही रिश्ता आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में तूफान आने के बाद आपको पता चलता है कि कौन आपका हाथ थाम सकता है और कौन आपका हाथ छोड़ सकता है। जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच यह है कि अच्छी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि लोग अच्छे बने। अपनी समस्याओं के बारे में दूसरों को बताने से कोई फायदा नहीं। तुला राशि वालों, सिर्फ एक बासी रोटी से होने वाले इस अचूक उपाय से जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वही बासी रोटी जिसके अस्तित्व के बारे में कोई नहीं पूछता, वह आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है और आपको अमीर बनाने वाली है। दरअसल बासी रोटी आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है और किस्मत दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। बासी रोटी शरीर को स्वस्थ बनाती है। यह पाचन तंत्र को भी अच्छा रखता है। बासी रोटी में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपका खाना जल्दी पच जाता है। इतना ही नहीं, बासी रोटी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। बासी रोटी के कई फायदे जानने से पहले आइए यह जान ले कि घर में महिलाएं रसोई से जुड़े कौन से काम करती है। मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और उनकी नाराजगी आपके और आपके पूरे परिवार के लिए कष्ट का कारण बन सकता है। महिलाओं को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को प्रतिदिन स्नान करने के बाद ही रसोई घर में जाना चाहिए और परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाना चाहिए, क्योंकि बिना स्नान किए खाना बनाना अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध भोजन का भोग लगाने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। ऐसा भोजन करने वाले लोग जीवन में सफल नहीं होते और उन पर राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा महिलाओं को खाना बनाते समय नमक और काली मिर्च का स्वाद चख लेना चाहिए। इसके लिए खाने में मिलावट नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से भोजन मिलावटी और अशुद्ध हो जाती है, जिससे आपको महालक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि साफ और शुद्ध भोजन पहले भगवान को अर्पित करने के बाद ही खाया जा सकता है। ऐसी परंपरा है कि अगर आप झूठा भोजन चढ़ाएंगे तो आपको भगवान की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कैसे बासी रोटी आपकी सुख समृद्धि का कारण बन सकती है। तुला राशि वालों, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा करने से पहले पूजा की थाली के अलावा दूसरी थाली में बासी रोटी, हल्दी और चने को रात भर भिगो कर रखें। इसके साथ ही कच्चे झाग का एक धागा भी रखें। धागा लगभग आधा मीटर लंबा होना चाहिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दही और चीनी का तिलक लगाएं और उनकी पूजा करें। इसके बाद ताले में रखे धागे पर अक्षत, कुमकुम, हल्दी लगाएं और उसमें 7 गांठें लगाएं। परिणय सूत्र में बांधते समय देवी लक्ष्मी के बीज मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एक प्लेट में बासी रोटी और चने की लें। इसे देवी लक्ष्मी के सामने रखें और थाली के चारों ओर हल्दी चावल से घेरा बनाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि जैसे ग्रह शांत हो जाए और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगले दिन के समय उस गांठ वाले धागे को घर के किसी गमले की मिट्टी में दबा दें और बासी रोटी तथा चने और गुड़ के साथ गाय को खिला दें। इस उपाय को करने के 24 घंटे के अंदर माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी किस्मत बदल जाएगी। उपाय को करने के लिए भूलकर भी बची हुई रोटियों का प्रयोग ना करें। तुला राशि वालों, उपाय को करने के लिए सबसे पहले साफ रोटी बनाकर अलग रख ले, ताकि अगले दिन आप उसी बासी रोटी से उपाय कर सके। बची हुई जूठी रोटियों का प्रयोग ना करें। ऐसे करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी।
इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखना होगा कि सुबह को अलावा बाकी दिन कभी भी गाय को बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। जब भी खाना बनाए तो पहली रोटी गाय माता के लिए रखना चाहिए। खुद खाना खाने से पहले गाय को खिलाना चाहिए। यदि संभव हो सके तो खाली गाय को खिला दे। सनातन धर्म के अनुसार गाय गंगा गायत्री का बड़ा धार्मिक महत्व है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनकी सेवा की जाती है। ऐसा करने से अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। दरअसल रोटी अनाज यानी गेहूं से बनती है और अनाज हमें अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से ही मिलता है। तो दोस्तों, आज का राशिफल कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।